हेलो गाइस। अगर आप अलीगढ़ जामिया और नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं तो एकमात्र चैनल ओनली एजुकेशन पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। हेलो, कल हम आपको पढ़ा रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। कल ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था तो आज अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको मैंने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी और वायरस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। आगे चलते इसके डिसीज के बारे में से क्या क्या डिसीज होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिसीज की। बैक्टीरिया डिसीज कौन सी होती है, फंगल डिसीज कौन सी होती है, वायरल डिसीज कौन सी होती है, पैरासाइट डिसीज कौन सी होती है। बैक्टीरियल डिसीज कौन सी होती है? जो बैक्टीरिया की हेल्प से फैले, जो बैक्टीरिया की वजह से बीमारी फैले उसे बोलेंगे हम बैक्टीरियल डिसीज। एग्जाम्पल कौन कौन से बैक्टीरियल डिसीज के? जैसे आपका टीबी है। क्या? टीबी। टीबी की फुल फॉर्म होती है ट्यूबरक्लोसिस। एक होती है ब्लैक क्वार्टर। और बहुत सारी तरह की बीमारी होती है बैक्टीरियल डिसीज के अंदर। इसका एग्जाम्पल है टीबी। फुल फॉर्म होती है इसकी ट्यूबरक्लोसिस। एक बात आगे चलते हैं, फंगल डिसीज होती है। फंगल डिसीज कौन सी होती है? जो फंगल से फैले। फंगल से कैसे? जैसे आपकी बॉडी में एलर्जी हो जाती है फंगस की वजह से, बरसात के मौसम में, सीजन रेनी सीजन में हो जाती है, नॉर्मल मानी जाती है फंगल डिसीज। क्या बोलते हैं उसको भी? फंगल डिसीज बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल है आपके एस्परगिलोसिस। एस्परगिलोसिस तो ये इसका नाम है, फंगल डिसीज से होने वाली डिसीज का नाम एस्परगिलोसिस। एक है वायरल डिसीज। वायरल डिसीज कौन सी होती है? जो किसी के काटने से फैलती है। जैसे डॉग काट लेता तो रेबीज हो जाती है। क्या होती? रेबीज। डॉग है आपका, मंकी है, बिल्ली है, चूहा है, इनके काटने से क्या होती? रेबीज फैलती है। उसके जो लार्वा होता है, लार्वा उसके मुंह से निकलना, उसमें एक तरह का बैक्टीरिया पाया था, वायरस, जिसकी वजह से क्या होती? रेबीज होती है। एक आती है पैरासाइट। क्या होता? पैरासाइट। उसकी होने वाली डिजीज जो है पैरासाइट से कौन कौन सी है? एमोबाइसिस। 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 ये कोई डिसीज है जो हमने आपसे डिस्कस। बैक्टीरिया डिसीज को मैं आपको बता दूंगा पहले। जो बैक्टीरिया की वजह से फैले वो कहलाती है बैक्टीरियल डिसीज। फंगल डिसीज कौन सी? जो फंगस की वजह से फैले। वायरल डिसीज जो किसी के काटने से फैलती है वो कहलाती है वायरल डिसीज। एक होती है पैरासाइट डिसीज। पैरासाइट कहते हैं जो किसी कोई ऐसी चीज जो दूसरे पर डिपेंड रहती है वो पैरासाइट कहलाती है। जैसे आपका वायरस है, वायरस जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, यानी वो अकेले एक्टिव नहीं होता। जब तक किसी के से कॉन्टेक्ट में ना जाए तब तक वो एक्टिव नहीं होता। इसमें क्या है? इस तरह का पैरासाइट है। तो ये होता है आपकी डिसीज के बारे में। अब बात करेंगे हम आपकी किसके? वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन होता आपके से बीमारी लड़ने में जो आपको बॉडी एंटीबॉडी बनाती है उसके अपोजिट में, उसके खिलाफ फेस करने में। जैसे पहले जो क्या था, पहले बीमारी फैलती थी। क्या फैलती थी? हैजा है या मेगी और बहुत सारी तरह की बीमारी फैलती थी जिससे कि आदमी की डेथ हो जाती थी। डेथ उसको कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन का निर्माण किया गया। सबसे पहले इस वैक्सीन की डिस्कवरी करी वो थे एडवर्ड जेनर। क्या नाम था इनका? नाम था एडवर्ड जेनर। इन्होंने सबसे पहले वैक्सीन तैयार की। वैक्सीन का मकसद होता है सिर्फ बॉडी के अंदर बीमारी के खिलाफ ताकत पैदा करना है, एक तरह से उसके अंदर बीमारी से लड़ने वाली क्वालिटी पैदा करना है, जिसे हम एंटीबॉडी बोलते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वैक्सीन कहते हैं। जैसे पहले क्या होता था? पोलियो होता जाता था बच्चों को। पोलियो की होने की वजह से
बहुत बच्चे क्या रहते बिल्कुल बेकार हो जाते थे, और वो क्या अपने ऊपर डिपेंड नहीं रहते थे, दूसरों पर डिपेंड रहते थे। उनकी क्या हो जाती, पैर खराब हो जाते पोलियो से, पैर खराब हो गए, पूरी बॉडी पे पड़ सकता था पोलियो। तो उस पोलियो से कंट्रोल करने के लिए क्या किसी के बने, क्या चुने हमने वैक्सीन बने, जिससे पोलियो पे क्या किया गया, कंट्रोल किया गया। तो वैक्सीन का मकसद ये है किसी भी बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना। ये बात है अक्सर में कि एंटीबॉडी मतलब वैक्सीन क्या होती है। ठीक है, अब बात करते हैं फूड रिजर्वेशन की। फूड रिजर्वेशन क्या होता है, होता क्या है एक्चुअली, हम देखते हैं जो खाना होता है, खाना या कुछ भी चीज जो खाने के लायक होती है वो ज्यादा टाइम तक नहीं रुक पाती, तो उसको सुरक्षित करने का तरीका ही फूड रिजर्वेशन कहलाता है। जैसे आप घर में क्या करते हैं, दूध है, अगर आप दूध को गर्म नहीं करोगे तो वो क्या होगा, दूध को खराब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा खराब होने की वजह क्या है, अगर आप खाने को ज्यादा देर तक रखो उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। जब क्या प्रोड्यूस होते हैं, बैक्टीरिया पैदा होने की वजह से वो चीज कि बैक्टीरिया का अक्सर में मकसद क्या होता है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया में दो तरह से दो चीज करते हैं, एक तो फ्रेंड की तरफ बिहेव करते, यानी कि एनिमी की तरफ बिहेव करते हैं। जो बीमारी जो बैक्टीरिया की वजह से डिसीज होती है वो क्या होगी, एनिमी, और जो प्रॉफिट किस तरह से है, यानी कि हमारे फ्रेंड किस तरह से है। जो हम कोई चीज बेकार हो जाती है तो उस बेकार चीज को डिकम्पोज करते हैं कौन, बैक्टीरिया, या कैसे कोई चीज क्या हो जाए, खराब हो जाए तो हम क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। अब वो क्या होता है, उस चीज को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। या कोई चीज एनिमल मर जाए, डेथ हो जाए किसी भी एनिमल्स की, अब वो ऐसे रखे रहेगा तो उसे क्या करते हैं, फेंक देते हैं। अब क्या उसके अंदर डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। डिकम्पोज करते कौन से हैं, कौन करते हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट क्लीनर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल होता है बैक्टीरिया का, किसको, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में। अगर हम सारी चीज ऐसी फेंक दें और वो डिकम्पोज ना हो, ऐसे ही पड़े रहे तो क्या होगा, एक तरह से गंदगी का ढेर लग जाएगा। इस वजह से बैक्टीरिया क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट क्लीनर भी कहते हैं, किसको, बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया दोनों तरह से ही बिहेव करता है, एज एनिमी और एज ए फ्रेंड, राइट। तो फूड रिजर्वेशन में भी ये थोड़ा क्या करता है, एज एनिमी करता है, उसे खराब करना शुरू कर देता है, इसको, फूड को। फूड हम कई तरह से रिजर्वेशन कर सकते हैं, उसे बचा कर रख सकते हैं, उसे बचाने के तरीके अलग अलग हैं, जिसके बारे में आपसे बात करेंगे, किस तरह खाने को बचाते हैं। सबसे पहला तरीका आता है, एक तो खाने को सुखा लेते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं, क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन। जैसे कोई चीज बच गई, हमें मालूम है ये चीज सुखाने से इसे बच जाएगी। जैसे आपके राइस है, क्या है, राइस। कभी कभी आपने घरों में देखा अक्सर, जब कुछ चीज बच जाती है उसको सुखा कर रख लिया जाता है, इससे क्या है, वो खराब होने से बच जाते हैं। दूसरा क्या है, केमिकल तरीका है, कौन सा, केमिकल। पहले तो हो गया कौन सा, डिहाइड्रेशन, यानी इसके अंदर से पानी निकाल देते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसे क्या, क्योंकि जो बैक्टीरिया है ज्यादातर वेट में ज्यादा पाए जाते हैं, वेट का मतलब गीली चीजों में ज्यादा जल्दी से प्रोड्यूस होते हैं, इस वजह से हम उस चीज को क्या कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। इससे क्या, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बढ़ने की ताकत है कम हो जाती है, इस वजह से हम चीज क्या कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे पालक है, मेथी है, झींगा है, इसके किसके, डिहाइड्रेशन। कौन सी, पहला कौन सा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन काम है सुखाना, यानी उस अंदर से पानी से अलग कर देना। जाते हम जो सुखाते हैं वो सब्जी को सुखाते हैं, जैसे मेथी होगी, मेथी, पालक,
मेथी, पालक, जिंजर क्या हो गया? जिंजर कहते हैं अदरक को आपकी, ठीक है। इस तरह की चीज को हम बहुत सारे मीट भी सुखाया जाता है, मीट को सुखा कर रख लेते हैं और फिर उसको खाते हैं बाद में। ये डिहाइड्रेशन मतलब है उससे पानी को रिमूव करना, यानी एक तरह से पानी को सुखा रिमूव कब होगा वाटर, जब आप उसको सुखाओगे। ये प्रोसेस कहलाता है आपका डिहाइड्रेशन, यानी पानी को अलग करना ही डिहाइड्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज के एग्जाम्पल थे क्या क्या उससे हम अलग कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, केमिकल। केमिकल से कैसे, किस तरह का, जैसे आपका क्या है, पिकल है, पिकल मीन्स अचार, और बहुत सारी चीजें हैं। किससे बचाते हैं हम, उसके अंदर सोडियम बेंजोएट, सोडियम, केमिकल नेम है सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट उसके अंदर मिक्स कर देते हैं, जिससे उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा होने की बहुत ही मिनिमम चांस होते हैं, तो वो चीज़ सड़ती नहीं है। सोडियम बेंजोएट में डालते हैं, पिकल्स में डालते हैं। तो दूसरी बहुत सी चीज़ होती हैं जैसे जैम है या स्क्वैश बनाते हैं हम, इन चीज़ों में हम क्या डालते हैं, सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये दोनों ही आपके क्या है, केमिकल हैं। इन दोनों की मिलाने से उसके अंदर बैक्टीरिया कम पैदा होते हैं, ठीक है। ये आपकी केमिकल तरीका बचाने का। दूसरा तरीका क्या है आपका, तीसरा तरीका तो सेकंड होगा आपका। आगे चलते हैं, एक होता है शुगर। शुगर कहते हैं चीनी को। जैसे आप क्या बनाते हो, जैम तैयार करते हो, जैसे आपके जितने फ्रूट हैं उनसे क्या बनाया था, जेली, जैम बनाया था, जैम बनाया था। इससे क्या उसकी खराब होने की चांस कम हो जाते हैं। जैसे आपका एप्पल है एप्पल और मैंगो और बहुत सारे फ्रूट से इस तरह की चीजें बनाई जाती हैं, जिसे आप स्टोर पे से भी ले सकते हो। कहते क्या, वैसे मुरब्बा भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, मुरब्बा कहते हैं आप सादी भाषा में गाँव की। तो इसके अंदर बहुत सारी चीनी मिली होती है, क्या मिली होती है, चीनी, जिससे वो खराब होने के चांस कम हो जाते हैं, यानी बैक्टीरिया उसमें कम पैदा होते हैं। उसको हम एक लंबे समय तक रख सकते हैं अपने घर पर, वो इससे खराब होने से बच जाती है। तो ये कहलाती है आपकी शुगर प्रिजर्वेशन टेक्निक। आपका आता है फोर्थ आता है आपका ऑयल। क्या आता है, ऑयल, राइट। इसमें क्या करते हैं आप, इसमें क्या करते हैं, जैसे आपका आम का अचार है, आम का अचार में बहुत सारे क्या डालते हैं, ऑयल डालते हैं, तेल डालते हो, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। क्यों मिलाया जाता है, ताकि जो बाहर की जो मतलब पानी है उस पर कम अटैक करे, उसके अंदर वो पानी से मतलब नहीं है, मतलब मेन मकसद में क्या है, उसे बचाना, किसको, उसे खराब होने से बचाना, उसके अंदर बैक्टीरिया कम पैदा हो। जब ऑयल डाल देंगे तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया कम पैदा होगी, इससे ये चीज़ हमारे काफ़ी टाइम तक रिजर्वेशन रखी रहेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, आपका गर्म है, हॉट एंड कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड कैसे, जैसे आप घर में दूध गर्म करते हो, गर्म करने के बाद फिर ठंडा करते हो, यार ये प्रोसेस आप कम से कम दिन में 2 या 3 मरतबा इसको अप्लाई करते हो, ताकि हमारा दूध क्या खराब ना हो। इससे क्या बार गर्म करना और ठंडा करने से
जो बैक्टीरिया जो पैदा कम होते हैं, बार बार गर्म करोगे ठंडा करोगे, उससे बैक्टीरिया जो कम पैदा होता है, वो दूध आपका लंबे समय तक बच जाता है। लंबे समय मतलब कहने के 2-3 दिन तक चल जाएगा आपका दूध। ये क्या कहलाते हैं आपकी हॉट एंड कोल्ड। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा मिल्क है आपका, क्या है मिल्क या। और दूसरे भी आपकी जो सब्जियां बनती है घर में, उसको भी एक तरीका, आप उसे गर्म करते हो सुबह में और फिर ठंडा करते हो, और फिर शाम को गर्म करते हो ठंडा करते हो और सब खा लेते हो। क्योंकि रोज हर किसी घर में ये नहीं कि एक रोज हर एक टाइम में नई नई सब्जी बनाए। एक सब्जी कम से कम आप ज्यादातर घर में 2 टाइम चलती है, तो उसका तरीका ये है इसको बचाने, खराब होने से बचाने के लिए तो सब आप गर्म करते हो फिर उसको ठंडा करते हो। और आप ऐसा नहीं करोगे तो खाना खराब हो जाएगा। ठीक है। एक होती है साल्ट, नमक लगा कर रखना। नमक कैसे, जैसे मीट है, फिश है, आपको उसको बचा रखना है तो आप क्या करोगे, उससे नमक लगाते हो ज्यादा से ज्यादा ताकि वो कम खराब हो। और एक काम क्या करते हैं, उसको बर्फ रख देते हैं। क्या लगा देते हैं, बर्फ लगाने से वो लंबे समय तक उसके अंदर बैक्टीरिया बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में पैदा होंगे और वो लंबे समय तक वो बची रहेगी खराब होने से। राइट। तो ये कहना है आपका फूड रिजर्वेशन। ये कहना है फूड रिजर्वेशन। एक आता है आपका नाइट्रोजन साइकिल। कौन सा थी, नाइट्रोजन साइकिल। आप जानते हो हर एक चीज की नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल की बात करते हैं। शुरुआत होती है प्लांट से। किससे, प्लांट। नाइट्रोजन साइकिल की बात करते हैं। आप जानते हो जो एनवायरनमेंट में है, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। हवा के अंदर हर एक चीज गैसों का फिक्स रेशियो होता है। क्या होता है, फिक्स रेशियो। इसमें समान क्वांटिटी में नाइट्रोजन होती है, फिर ऑक्सीजन होती है, उसके बाद CO2 होती है, आर्गन होती है, बाकी अदर गैसेस होती है। नाइट्रोजन जो रेशियो है वह 78%, ये 20.98%, ये 0.03% सब परसेंट में। क्या है, परसेंटेज में आपको गिवन होती है। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए एटमॉस्फेयर का, यानी कि कौन सी गैस कितनी परसेंटेज में है। तो हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल की। नाइट्रोजन साइकिल की हम जानते हैं जो प्लांट होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं, क्या करती है, रूट्स न्यूट्राइंस प्लस वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। न्यूट्राइंस में नाइट्रोजन भी आती है जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, सोइल के अंदर। प्लांट सोइल से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है। और जो आपकी सोइल है, सोइल में नाइट्रोजन कहाँ से आती है, आपके जो पेड़ पौधे हैं या जो भी एनिमल जो मतलब बेकार हो जाते हैं वो डिकम्पोज होकर किसे मिलते हैं, सोइल में। जो चीज डिकम्पोज होती है क्या होती है, डिकम्पोज होने पर से मिल जाती है, वो सोइल में मिल जाती है। डिकम्पोज मतलब वो चीज जैसे आपका एनिमल डेड हो चुका, मर चुका, अब वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, उसको डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे, वो चीज गलनी सड़नी शुरू हो जाएगी और गल सड़न से मिल जाएगी वो मिट्टी में। और जो डिकम्पोज होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी में क्या होती है, उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन। राइट। नाइट्रोजन इनमें क्या मिलती है, नाइट्रोजन। और बहुत सी जो आपके बैक्टीरिया उनमें नाइट्रोजन चक्र चलने में बहुत बड़ा रोल होता है, नाइट्रोजन साइकिल में बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। और आपके एक होते हैं ग्रीन और ब्लू एल्गी। ग्रीन और ब्लू एल्गी, ग्रीन ब्लू एल्गी होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम भी क्या होता है, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करना। किससे, ज्यादातर ये होती है जो आपका वेट और गीला हो, मतलब जहाँ गीली चीज वहाँ क्या होती है, ग्रीन और ब्लू एल्गी ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाती है।
एल्गी काम क्या होता है? नाइट्रोजन को स्टेबल करके रखना, राइट। दूसरा काम होती है नाइट्रोजन साइकिल से, इस तरह से इसको करते हैं। तो यहाँ से नाइट्रोजन होती है, नीचे यहाँ से चलती है, नाइट्रोजन आपका साइकिल चलती रहती है। इससे कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। कल क्वेश्चन आपका आता आएगा, सिर्फ ये पूछा जाता है कि नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंटेज प्रेजेंट है, उसकी परसेंटेज क्या है, सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। कौन सा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म रैंड एंड फॉल। आपको जो नेक्स्ट चैप्टर चलेगा हम आपको पढ़ाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे आपका हम फिजिक्स का। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे। तो आज का ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं, फिनिश करते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।